नमस्कार, मैं आकाश चौहान। आप देख रहे हैं ताज़ा न्यूज़ 99 यूपी। दोस्तों, हम लोग इस समय बेलथरा में उपस्थित हैं और हमारे साथ में एक ऐसे लीडर हैं जो ज्ञान की गंगा बहा देते हैं जहाँ भी रहते हैं। और ये बेलथरा में प्रदेश महासचिव हैं। आइए इनसे जानकारी लेंगे। बहुत सारी जानकारियाँ इनसे लेना है क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात इनसे हो रही है। तो ताज़ा न्यूज़ में स्वागत सर आपका। आपका भी स्वागत है। जो आपके दर्शक इस चैनल के माध्यम से न्यूज़ देख रहे हैं, सारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन एवं स्वागत करता हूं। सर, थोड़ा सा परिचय अपना दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार चंद्रा है। जी मेरा घर बिग्गा जमीन बिग्गा बेलथरा रोड विधानसभा में पड़ता है। जी जी मैं सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी की राजनीति करता हूं जी और सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का प्रदेश महासचिव हूं जी। और बेलथरा रोड विधानसभा का प्रभारी हूं। अभी सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी का आगाज क्या-क्या होने वाला है कुछ? क्योंकि धमाका तो बहुत बड़ा हुआ। बीते दिन कुछ चुनाव जो हुआ, धमाका जहाँ-जहाँ करना था आप लोगों ने किया। लेकिन आगे क्या तैयारी चल रही है आपकी पार्टी का? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर की अगुवाई में जी, हम लोग जमीनी स्तर पे कार्य कर रहे हैं जी, और आने वाले दिनों में जी, या जिला पंचायत का चुनाव हो, हुँ, आने वाले 2027 में बहुत बड़ा धमाका हम लोग करने जा रहे हैं। अच्छा। आगे सर अभी देखा जाए तो सरकार जो इस समय चल रही है बीजेपी की, बहुत सारी भर्तियाँ निकाल रहा है। पुलिस भर्ती, रेलवे भर्ती, तमाम तरह की भर्तियाँ निकाल रही हैं। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? बीजेपी सरकार की अगर आपने चर्चा किया जी, तो ये 15 लाख का जुमला देकर 2014 में आए थे ये लोग। जी, लगभग 18 या 18-20 22 साल के वनवास के बाद। जी, और बीजेपी गवर्नमेंट जब बनी 2014 में, जी, तो सबसे पहले इन लोगों ने एक सर्वे कराया कि ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं, कॉन्वेंट विद्यालय में, अच्छे विद्यालयों में शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। हुँ, और बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लगा कि हम ओबीसी का वोट प्राप्त करके सत्ता में आए हैं। अगर हम ओबीसी का वोट हमेशा पाना चाहिए हमको, तो इन लोगों के साथ ये सर्वे होना चाहिए। हुँ, और बीजेपी के लोग 2014 में सरकार बनने के बाद सर्वे कराती है और सर्वे कराने के बाद उसको ये पता चलता है कि पूरे भारत में 14% लोग ही हाई स्कूल हैं। अच्छा, 14% लोग जी, ही हाई स्कूल पास हैं। और ये लोग जा करके विदेश में दिनार दरहम और मान लीजिए कमा रहे हैं और कमा करके रियाल कमा रहे हैं। रियाल कमा के आके अपने बच्चों को अच्छे अच्छे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। जब इनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे जी, तो हम लोगों से क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद जब ये अनपढ़ रहेंगे, गंवार रहेंगे, तभी हमको वोट देंगे। जब ये लोग गाय गोबर से ऊपर निकल जाएंगे तो कहाँ वोट करेंगे बीजेपी को। जी, इसलिए ने मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले एक कानून पारित करते हैं कि जितने विदेश जाने वाले लोग हैं, जो हाई स्कूल पास रहेगा वही विदेश जाएगा। अच्छा, अब भारत के 14% लोग ही हाई स्कूल पास हैं, तो 14% ही लोग ना विदेश जा सकते हैं। जी, जी, और उसमें सारे लोग तो जाएंगे नहीं। तो जब सारे लोग नहीं जाएंगे तो एससी, एसटी और माइनॉरिटी और ओबीसी के जो बच्चे हैं पढ़ लिख नहीं पाएंगे। जब पढ़ लिख नहीं पाएंगे तो गंवार रहेंगे तो वही सब अपना लिप्त रहेंगे। लिप्त होकर के बीजेपी को आंख मूंद के वोट करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं 19 में वोट किए, 22 बिल्कुल। में वोट किए। जी, जी, बिल्कुल। मेरे ठीक है, आपका जो मत रहा आपने रखा, लेकिन हमारा मकसद ये है, घुमाने की मैं बातें नहीं करना चाहूँगा। इस समय जो भर्तियाँ निकल रही हैं, कुछ दिन पहले हमेशा ताने-बाने लोग विपक्ष पार्टी वाले बीजेपी को मारते थे कि ना कोई भर्ती निकल रही, ना कोई रोज़गार हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, तमाम तरह की परेशानियाँ थी। लेकिन आज भर्ती बहुत ज़्यादा निकल रही है, हर क्षेत्रों में निकल रही है। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा ये बताइए पत्रकार बंधु, जी, आप लोग तो समाज के दर्पण होते हैं। बिल्कुल। वैकेंसियाँ निकल रही हैं, जी, वैकेंसियाँ निरस्त हो रही हैं। जी, आप एक चीज़ बताइए, इस वैकेंसियों में कितने ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चों को नौकरियां मिली हैं? जी। आप बता सकते हैं क्या? वैकेंसी निकालना एक अलग बात है, हुँ, भर्ती करा लेना एक अलग बात है। यहाँ तो परीक्षाएं निरस्त हो जा रही हैं।
तो फिर से तो दोबारा परीक्षाएं हो रही हैं, हालांकि जांच पड़ताल चल ही रहा है कि आखिर लीक करने वाले कौन है। कुछ लोग पकड़े भी गए, सलाखों के पीछे हैं, तो जांच पड़ताल तो कर ही रही है सरकार। देखिए, सरकार कितना हो जांच पड़ताल करे या चाहे जो भी कुछ करे, जी जब तक धरातल पर इनकी भर्तियां सामने नहीं आएंगी तब तक अब तो जुमला ही न मानेंगे। जी अब तक तो हमारे दिमाग से सब जुमला है। वैकेंसियां निकाली जा रही हैं, 2025 और 27 का सामने चुनाव है, इसको देखते हुए तमाम वैकेंसियां निकाली जा रही हैं और तमाम शिक्षा मित्रों को प्रलोभन दिया जा रहा है, तमाम विभाग के लोगों को प्रलोभन दिया जा रहा है। अगर बीजेपी गवर्नमेंट इतना ही कर्मचारियों की हितैषी है तो क्यों नहीं पेंशन बहाल कर देती है? जी पेंशन बहाल कर देना चाहिए। हम्म, इनकी वैकेंसियां होगी, किस आधार पे कर रहे हैं? आपको पता होगा पत्रकार बंधु, ये कहे कि हम जितनी वैकेंसियां हम करेंगे संविदा पे करेंगे, समझ रहे हैं? तो टोटल टोटल वैकेंसी यानी कि हर विभाग में संविदा पे होने जा रही है। टोटल वैकेंसी टोटल ये संविदा पे नहीं है, टोटल नहीं है। कुछ भर्तियां मानता हूँ कि संविदा पे हैं। आप पढ़िए, पहले आने वाले दिनों में देखिएगा जो पुरानी वैकेंसियां निकाले हैं, पुरानी वैकेंसियों का रिजल्ट जो दोबारा मान लीजिए कि परीक्षा कराए हैं, अच्छा, तो उन्हीं वैकेंसियों का ये जो है पूर्णतः है, तो सारे विभागों में 5 साल के लिए संविदा करने जा रहे हैं। अच्छा, आप देखिएगा आने वाले समय में। अच्छा, अच्छा। जी। आगे अगर आपकी सरकार रहेगी तो क्या आपका प्रकरण रहेगा, क्या सोच रहेगी? इसी तरह व्यवस्थाएं रखेंगी कि आने वाले समय में कुछ अलग तरीके का परिवेश होगा आप लोग का? देखिए, पहली चीज़ तो अगर हमारी बिलथरा रोड की विधानसभा की जनता मुझे आशीर्वाद देती है, जी, तो सबसे मेरा पहला जो काम होगा, हुँ, अपने विधानसभा की जिम्मेदारी लेते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पलायन रोक दूंगा। अच्छा, इसलिए पलायन रोक दूंगा कि हमारे यहाँ एशिया का दूसरे नंबर का पावर ग्रिड जो है मेरे विधानसभा में आता है। जी, जी, हमारे यहाँ से बिजली हरियाणा जाती है, हमारे यहाँ से बिजली पंजाब जाती है, हमारे यहाँ से बिजली कलकत्ता जाती है, हमारे यहाँ से बिहार बिजली जाती है, हमारे यहाँ से जो है बिजलियाँ तमाम औद्योगिक क्षेत्रों में जाती हैं। जी, और हमारे यहाँ के जो पढ़े लिखे युवा हैं कलकत्ता कमाने जाते हैं, बम्बई कमाने जाते हैं, दिल्ली कमाने जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं। क्या ज़रूरत है भाई? जी, बिजली हमारे यहाँ से जा रही हो और वहाँ के लोग जो है इंडस्ट्रियल एरिया खोल के हमारे यहाँ के लोगों को कहते हैं, मजदूरों को कहते हैं, भैया 5,000 पे करोगे, 7,000 पे करोगे, पेट जियाना है तो लोग कर ही न रहे हैं। उस पलायन को रोकना ही मेरा मेन मकसद होगा, अच्छा, जान लीजिए। जी, जी। और सर अभी आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी बयान में कहते नज़र आते हैं कि अगर दुनिया में अगर कोई एक नंबर का झूठा है तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को कहते हैं, बार-बार यही बात कहते रहते हैं। कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? सही कहते हैं या गलत कहते हैं? देखिए, ये तो शीर्ष नेताओं की बातें हैं, जी, बहुत ज़्यादा टिप्पणी न करते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा जी, कि ओम प्रकाश और उनके बेटों का जी, कहीं न कहीं हम लोग भी शिकार हुए हैं। हम लोगों का भी उनके माध्यम से शोषण हुआ है। हम लोग भी उनके पार्टी में राजनीति किए हैं। कोई ऐसे नहीं अपने घर से निकल जाता। हम लोग तो घर समझ के काम करते थे ओम प्रकाश के साथ, जी, उनके बेटों के साथ, लेकिन वो सदस्य तो समझे नहीं। जी, अगर आप बताइए ओम प्रकाश जी की बात कर रहे हैं कि झूठे नहीं हैं, हुँ, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं बहुत बड़े झूठे हैं, दोनों में फ़र्क है। जी, ओम प्रकाश जी आज पूर्वांचल के मान लीजिए कद्दावर नेता अपने आप को कहते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से और जनता के दृष्टिकोण से तो मैं नहीं मानूंगा, इसलिए गठबंधन अगर नहीं किए होते तो मुझे नहीं पता है कि एक भी सीट वो निकाल पाते। गठबंधन में आने के बाद उनकी सीट निकली है। तो आप खुद एक चीज़ देखिए, कहीं भी वो जाते हों, या मोदी जी से मिलने जाते हों, या अमित शाह जी से मिलने जाते हों, या आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते हों, तो क्या कभी किसी भी राजभर माने अपने बेटों को छोड़कर किसी राजभर समाज के बेटों को अपने साथ लेके गए? जी, महिला की बात करते हैं, क्या किसी महिला को उन्होंने इसमें क्या बोलते हैं आपका विधानसभा में चुनाव लड़ाया, लोकसभा में चुनाव लड़ाया? तो कहीं न कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजभर जी की बातें पूर्णतः सत्य हैं कि ओम प्रकाश राजभर अपने समाज को और दूसरे समाज को भी धोखा देने का काम करते हैं। चलिए सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपके दर्शकों को और पुनः आपको भी मैं धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ।